रिएक्शन टेक्निक नंबर 6 क्या डिस्क्राइब करेगी? ये डिस्क्राइब करेगी मेटल और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को। मेटल एंड HNO3, मेटल और HNO3 की रिएक्शन को डिस्क्राइब करेगी। यानी मेटल नाइट्रिक एसिड से किस तरीके से रिएक्शन करता है। बच्चों सबसे पहले बात, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। और बच्चों इस नाइट्रिक एसिड की मीनिंग होती है केमिस्ट्री में या मेरी अपनी स्टाइल में, शुक्ला की स्टाइल में इसे नॉटी एसिड कहा जाता है। नॉटी एसिड, मैं इसे नॉटी एसिड कहता हूं। बिल्कुल दोबारा से फिर समझ लो अच्छी तरीके से कि नाइट्रिक एसिड नॉटी एसिड है। नाइट्रिक एसिड नॉटी एसिड है, नटखट बच्चा है। ये नटखट है, थोड़े से चेंज से इसका सब कुछ चेंज हो जाता है। ये नटखट एसिड है, नटखट बच्चा है। तो बच्चों इस टेक्निक में जब हम मेटल और HNO3 को लेकर के इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो HNO3 को मैं 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट क्यों क्लासीफाई कर रहा हूं? क्योंकि HNO3 तो नटखट है ना, ये तो नॉटी है, ये नटखट बच्चा है, नॉटी एसिड है। तो मैंने फिर कहा कि भैया नॉटी एसिड है, नटखट बच्चा है, इसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करना पड़ेगा। एक को हम कहते हैं डाइल्यूट HNO3 और एक को हम कहते हैं बच्चों 50% HNO3 और एक को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। मैंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 और 50% HNO3। इसका मेन प्रोडक्ट क्या आता है? इसका मेन प्रोडक्ट होता है बच्चों NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। इस बात को कंसंट्रेट करके रखो कि डाइल्यूट HNO3 का जो मेन प्रोडक्ट है वो NH4NO3 है। 50% का जो मेन प्रोडक्ट है वो NO है। NO इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये NO इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है इसका यूज, अभी ये मेडिसिन है बच्चों, ये पूरी मेडिसिन है और इसका यूज नोजल स्प्रे करने के लिए जो कंपनियां हैं, कोरोना की जो नोजल स्प्रे आ रहा है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिसिन की फॉर्म में यूज हो रही है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। जो कंसंट्रेटेड HNO3 है इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो NO2 है। ये मेन प्रोडक्ट है, आप इसे चाहो तो थोड़ा सा याद कर लो। ये मेन प्रोडक्ट है, जब 50% की रिएक्शन कराई जाती है तो ये मेन प्रोडक्ट है, चाहो तो आप याद कर लो। अब देखो बच्चों, आपको मैं बता चुका हूं इससे पहली टेक्निक में कि मेटल की रिएक्शन जब HNO3 से कराई जाएगी तो नाइट्रेट NO3 ऑफ M बनेगा, साथ में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। यहां पर मेटल की रिएक्शन जब HNO3 से कराई जाएगी तो नाइट्रेट ऑफ मेटल बनेगा प्लस H बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मेटल की रिएक्शन HNO3 से कराई जाएगी तो उस केस में नाइट्रेट ऑफ M बनेगा प्लस बनेगा बच्चों H। अब देखो मेन प्रोडक्ट बनाना है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? HNO3 प्लस ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, 8H ये प्रोड्यूस करेगा, NH3 और ऑक्सीजन 3 है तो यहां पर प्लस होगा 3H2O।
बच्चों NH3 एक बेस है, NH3 बेस है, प्लस HNO3 ये एक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन है। इस एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है और ये प्रोड्यूस करेगी NH4NO3। ऐड करते ही आपके आंसर आने लग जाएंगे। अब बच्चों इसका तो मेन प्रोडक्ट बन गया डाइल्यूट HNO3, जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो इसका मेन प्रोडक्ट बन गया। यहां पर चलो ये कैसे होगा, तो बच्चों इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये HNO3 है और ये रिएक्शन करेगा H से, ये प्रोड्यूस करेगा NO। ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पर बनाएगा 2H2O। हाइड्रोजन को देख लो, 2 2 जा 4, यहां पर 3 कर दोगे तो बच्चों जब यहां 3 करोगे तो इस केस में बैलेंस हो जाएगा, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहां पर चलते हैं HNO3 प्लस H, ये प्रोड्यूस करेगा NO2 प्लस H2O। अब आप देखो बैलेंस है या नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 1 2 है, 3 3 है, सब कुछ बैलेंस है। आप ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। एक फटाफट समरी में फिर दे देता हूं, नाइट्रिक एसिड को नॉटी एसिड कहते हैं। नॉटी एसिड है इसीलिए इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, डाइल्यूट 50% और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का प्रोडक्ट NH4NO3 है, 50% का प्रोडक्ट NO है और कंसंट्रेटेड का प्रोडक्ट NO2 है। जो NO है ये एक मेडिसिन है। कोरोना में जो नोजल स्प्रे अमेरिका इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रहा है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज होता है। अब आप देखो मैंने आपको इसकी पिछली टेक्निक में, उससे पहले भी टेक्निक में, टेक्निक नंबर 4 और 5 दोनों में बताया है कि मेटल की रिएक्शन जब एसिड से कराओगे तो जो एसिड का निगेटिव पार्ट है उस निगेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग टू सॉल्ट बनेगा, तो नाइट्रेट ऑफ मेटल बन गया प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बन गई। यहां पर नाइट्रेट ऑफ मेटल प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बन गई, यहां पर भी नाइट्रेट ऑफ मेटल प्लस नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर चलिए HNO3 को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है और अमोनिया बनेगी। अमोनिया बेस है, HNO3 एसिड है, दोनों रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट बनेगा। इसमें HNO3 H से रिएक्शन करके NO बना देगा, HNO3 H से रिएक्शन करके NO2 बना देगा। ज्यादा डिटेल मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा। अब देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स फटाफट देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। सबसे पहले मैं आपको कॉपर की रिएक्शन कराता हूं कि Cu प्लस डाइल्यूट HNO3 अगर हो तो क्या बनेगा। देखिए सिंपल सी बात है, Cu प्लस HNO3 क्या बनाएगा, कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस होगा, कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस होगा, प्लस 2H बनेगा, यहां पर 2 करना पड़ेगा और अब HNO3 प्लस 8H मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये बनाएगा NH3 प्लस 3H2O। NH3 मेरे बच्चों बेस है और ये HNO3 एक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा NH4NO3। आप ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या होगा उसे देखो, यहां पर 8 हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो गए। अब आप देखो अमोनिया से अमोनिया वैसे कैंसिल हो रहा है तो 4Cu 4 2 जा 8 9 10 HNO3 ये बनाएगा 4CuNO3 होल ट्वाइस, साथ में बनेगा बच्चों क्या NH4
NO3 और फिर क्या बन जाएगा प्लस 3H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन लिखी जाएगी। मैंने यहां पर केवल डाइल्यूट की रिएक्शन लिखी है। अगर हम यहां पर डाइल्यूट ना लेकर के चेंज करते, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करते हैं और यहां पर हम कंसंट्रेट ले लेते हैं, तो देखो बच्चों ये वाली रिएक्शन तो सेम होनी है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज बच्चों यहां पर हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज यहां पर हो जाएगा। क्या होगा, मेन प्रोडक्ट चेंज होना है भाई। तो मेन प्रोडक्ट जब चेंज होना है तो HNO3 प्लस क्या H, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है NO2 बनता है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो प्लस 2H2O। 2H2O नहीं होगा यार, एक ही H2O होगा। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, 2 1 3 है। अब आगे की कहानी क्या होगी, ये 4 तो हटाना पड़ेगा। आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन कैंसिल आउट होना चाहिए। कैंसिल करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ये Cu और प्लस यहां पर 2 और 2 क्या हो गया 4HNO3। क्या बनाएगा बच्चों CuNO3 होल ट्वाइस प्लस बनेगा 2NO2 प्लस 2H2O। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यहां पर अब हम 50% ले लेते हैं। 50% ना तो डाइल्यूट है ना ही कंसंट्रेट है, बिल्कुल बीचों बीच 50% है। तो अब देखो क्या चेंज होना है बच्चों, क्या बदलाव होगा। यहां पर NO आ जाएगा, कोरोना वायरस की मेडिसिन NO। चलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बैलेंस कर लेते हैं 3, तो यहां पर 2 लाना पड़ेगा जिससे 2 और 1 3 हो जाए। अब हाइड्रोजन का मामला 3 2 3 2 2 2 2 जा 4, 1 यहां पर है तो 3 करना पड़ेगा। बच्चों आप ये देखो, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बच्चों 3Cu आ जाएगा, 3Cu आ जाएगा, 3Cu। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 8, यहां पर 8 आ जाएगा और अब बना देगा ये 3CuNO3 होल ट्वाइस। बच्चों ये 2NO बनेगा तो 2NO, वाटर को देखो 2 2 जा 4, 4 यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से बनकर के पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।